अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो उमर अयूब साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया सेक्रेटरी जनरल के अहदे से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी कमेटी है उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया और खान साहब से ये भी सिफारिश की कि इस इस्तीफ़े को मंजूर ना किया जाए। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि पहले उमर अयूब साहब ये अनाउंस कर चुके थे कि जी मैंने 22 तारीख को इस्तीफ़ा दे दिया है, अब ये मंजूर हो रहा है। मतलब उन्होंने खान साहब का शुक्र अदा भी किया, क्योंकि ये कहा जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि उमर अयूब साहब जो हैं 2 ओहदों के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी बर्डन होता है, काफ़ी प्रेशर होता है। लेकिन बहुत से तजियाकार ये कह रहे थे कि बात कुछ और है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये फैसला रिवर्स करना पड़ा, इस इस्तीफ़े को मुस्तरद करना पड़ा। तो खैर ये आपको बताऊंगा कि वजह क्या थी और ये इस्तीफ़ा जो है ये वापस क्यों लेना पड़ा, इसको मंजूर क्यों नहीं किया गया, इसको मुस्तरद क्यों किया गया, ये आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसके अलावा 2 सीनियर सहाफ़ी उन्होंने भी दावा किया, मंसूर अली खान साहब और जावेद चौधरी साहब, ये 2 सीनियर सहाफ़ी हैं। इन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है कि उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, उसके पीछे वजह क्या है, इन्होंने वजूहात बताई। तो ये भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं मंसूर अली खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। तो मंसूर अली खान कहते हैं कि उमर अयूब साहब ने 22 तारीख को इस्तीफ़ा दिया, लेकिन उससे पहले 21 तारीख को एहतजाज हुए थे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो कि नाकाम हुए थे। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस तरीके से एहतजाज होने चाहिए थे उस तरीके से नहीं थे, ये नाकाम हुए थे। तो इसीलिए उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा दिया, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है खान साहब के जेल के अंदर जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ा एहतजाज नहीं कर पाई, कोई बड़ा जलसा नहीं कर पाई, तो उस तरीके से पब्लिक को नहीं निकाल पाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसीलिए उमर अयूब साहब के ऊपर प्रेशर भी था, जो वर्कर्स हैं, कारकुन हैं, उनका भी प्रेशर था कि खान साहब अभी तक जेल के अंदर हैं, और ख़ास तौर पे जो पुराने लोग हैं जिनको वैल्यू नहीं दी जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, जो कि समझते हैं कि हमारा हक है, जिन सीटों के ऊपर नए लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे हमारा हक है, उन लोगों की तरफ से भी काफ़ी प्रेशर था। तो इसीलिए ये कहा गया कि उमर अयूब साहब का जो इस्तीफ़ा है इस बेस पे नहीं, सिर्फ जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी वो 2 ओहदों के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अपोजिशन लीडर भी वो हैं, उसके अलावा सेक्रेटरी जनरल, तो ये ओहदा भी उनके पास था, इसीलिए 2 के ऊपर परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन वो कहते हैं कि ये वजह सिर्फ नहीं। तो लेकिन इसके अलावा जी जावेद चौधरी सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने 3 वजूहात बताई। वो कहते हैं कि एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है उससे उमर अयूब साहब का काफ़ी झगड़ा हो गया था, जब उन्होंने ट्वीट किया था गद्दार कौन है। ये जो ट्वीट था जो कि जनरल याह्या और शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से था। तो जब ये ट्वीट किया गया उसके बाद उमर अयूब साहब ने उनको कहा कि आप इसको हटा दें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने इसको नहीं हटाया। इस बात के ऊपर काफ़ी इनका एक झगड़ा हुआ। तो लेकिन इस बात के ऊपर जी खान साहब काफ़ी गुस्सा हुए कि उमर अयूब साहब जो मेरी टीम है सोशल मीडिया की, इसको मतलब क्यों बातें कर रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि खान साहब सोशल मीडिया टीम को अपनी पावर समझते हैं, ये जावेद चौधरी का दावा है। तो उन्होंने दूसरी जो वजह बताई, वो कहते हैं कि जो पुराने लोग हैं जमात के अंदर, उनका बड़ा प्रेशर था, उनका बड़ा प्रेशर था कि जी आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आप जमात को उस तरीके से सही नहीं चला रहे जिस तरीके से चलानी चाहिए, और पब्लिक को नहीं निकाल पा रहे, आपकी कोई पॉलिसीज अच्छी नहीं है। मतलब बड़ा प्रेशर था पुराने लोगों की तरफ से। तो तीसरी वजह जो उन्होंने बताई, क्योंकि वैसे समझ से बाहर है और मेरे ख्याल से ऐसा पॉसिबल है नहीं कि ये वजह हो, लेकिन वो कहते हैं कि तीसरी वजह यह है कि जब शहबाज शरीफ साहब असम्बली के अंदर गए, इनकी सीट के पास गए, इनसे हाथ मिलाया, फिर आगे उमर अयूब साहब ने भी हाथ मिलाया, असद कैसर साहब ने हाथ मिलाया, तो इस बात के ऊपर खान साहब काफ़ी गुस्सा हैं कि शहबाज शरीफ से इन्होंने हाथ क्यों मिलाया। मतलब इस बात के ऊपर खान साहब गुस्सा हैं कि शहबाज शरीफ से इन्होंने हाथ क्यों मिलाया। तो ये मेरे ख्याल से जावेद चौधरी का ये जो दावा है उनका, ये समझ से बाहर है। लेकिन पहले जो उन्होंने बात की कि पुराने लोगों में जो प्रेशर था, तो ये बात मंसूर अली खान साहब ने भी की है, ये बात चले समझ में आती है, लेकिन हाथ मिलाने की वजह से इस तरीके से होना ये समझ से बाहर है। तो इसके अलावा जी उमर अयूब साहब के बाद अगले इस्तीफे किनके हो सकते हैं, जावेद चौधरी साहब ने ये भी बताया है। वो कहते हैं जी बैरिस्टर गोहर और शिबली फराज, इन दोनों का नाम आगे आ सकता है। अच्छा, शिबली फराज साहब का जो नाम है, इस हवाले से मंसूर अली खान वो भी ये कह चुके हैं कि जी शिबली फराज भी इस्तीफा दे रहे थे, लेकिन उनको रोका गया कि जी इस तरीके से ना करें, एक इस्तीफा आ रहा है उसके पीछे फिर और इस्तीफा आ जाता है, तो ये एक सिलसिला चल पड़ेगा, इसलिए शिबली फराज को रोका गया। तो ये दावा मंसूर अली खान ने किया है। तो जावेद चौधरी साहब भी यही कह रहे हैं कि जी शिबली फराज भी इस्तीफा दे सकते हैं। तो बैरिस्टर गोहर से वो कहते हैं कि खान साहब खुश नहीं है, तो ये सिलसिला चल सकता है, उनका कहना है।
लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि अब इस तरह के इस्तीफे कोई भी नहीं आएंगे, क्योंकि जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो हुआ है जिसके अंदर उमर अयूब साहब के इस्तीफे को मुस्तरद किया गया, तो उसमें यह फैसला हुआ कि अब ऐसे इस्तीफे कोई नहीं आएंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह सोचा कि अब इस सिलसिले को ख़त्म करना चाहिए, जो भी गिले शिकवे हैं वो आपस में करने चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी कंट्रोल कर रही है इस चीज़ को कि ये जो इख्तलाफात हैं इनको कंट्रोल किया जाए।